अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को यूके के न्यू रूल्स के बारे में, न्यू अपडेट्स के बारे में बताऊंगी, जो कि लास्ट कुछ दिनों से जो धूम मची हुई है कि ऐसे ऐसे रूल्स हैं। आज मैं आप लोगों को इनकी हकीकत बताऊंगी कि कैसे कैसे जो है ना वो, ख़ासकर मैं आप लोगों को बताऊंगी स्पाउस वीज़ा के बारे में, और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। International students from 1st January 2024 will no longer bring their dependents with them। तो वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, यानी कि 1 जनवरी से जिन्होंने जनवरी इनटेक करना है, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो श्रीलंका से हो, चाहे वो नाइजीरिया से हो, तो जिस भी कंट्री से उन्होंने आना है, तो वो 1 जनवरी में जिन स्टूडेंट्स ने आना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आना है, तो वो अपने साथ जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं ला सकते unless they are enrolled in PhD और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम। अगर तो वो PhD करने के लिए आ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम में आ रहे हैं, देन वो अपने स्पाउस को साथ ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। खुशी की बात यह है कि PSW जो है ना वो अफेक्ट नहीं हुआ है। PSW वैसे का वैसा ही है जैसे कि पहले था। PSW नॉट अफेक्टेड फॉर 2024। तो PSW जो है ना वो चेंज नहीं हुआ है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकते हैं वो नेक्स्ट PSW जो है ना वो ले सकते हैं। और इनके लिए ये है जैसे कि पहले था कि स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं एक वीक में, कि वो अपने, यानी कि उनका कोर्स चल रहा है और वो एक वीक में जो है ना वो 20 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर उनकी वेकेशंस आ गई हैं, उनकी छुट्टियां वगैरह आ गई हैं, देन वो जो है ना फुल टाइम जो है ना अपना काम कर सकते हैं और जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी फ़ीस वगैरह जो है ना उसको जो है ना वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते। ये तो सारी बात होगी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो 1 जनवरी में आने वाले हैं उनके लिए रूल्स ये हो गए। और अगर मैं आप लोगों को स्पाउस वीज़ा के बारे में बताऊं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे पहले से आ चुके हैं और पहले से यहाँ पे अपने जो है ना स्टडी कंटिन्यू किए हुए हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम जो है बाद में अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला लेंगे। तो यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रूल्स को चेंज कर दिया है कि ये जो, अगर उन्होंने अपने डिपेंडेंट्स को, स्पाउस को बुलाना है, जो कि पहले से यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उन्होंने अपने स्पाउस को बुलाना है, तो उनकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ करके बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो स्टूडेंट्स आते थे वो यहाँ पे आके स्टडी करते थे और स्टडी करने के बाद जो है ना वो अपने, यानी कि स्पाउस को यहाँ पे बुला लेते थे, क्योंकि वहाँ उनकी इनकम रिक्वायरमेंट जो है ना पहले यूके गवर्नमेंट्स की इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये पहले जो इनकम रिक्वायरमेंट थी वो 18,600 पाउंड थी, तो जो कि इजीली जो स्टूडेंट था ना वो मैनेज कर सकता था, वो अपने स्पाउस को बुला सकता था। लेकिन अब जो है इनकम रिक्वायरमेंट जो है ना उन्होंने बढ़ा के 38,700 कर दी है, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए नामुमकिन हो गया है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है ना वो ज़्यादा घंटे, तकरीबन दिन में 12-13 घंटे अगर काम करें, देन वो इतनी इनकम जो जनरेट कर सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ चुकी हैं उनके लिए ये एक खुशखबरी है कि ये जो रूल अप्लाई होगा तो ये अप्रैल में जाके होगा, 20 अप्रैल 2024 में। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो वो ये 2-3 माह में जो है ना वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, क्योंकि स्पाउस वीज़ा प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। सिर्फ जो उसमें टाइम लगता है वो 8 वीक्स लगते हैं वीज़ा प्रोसेस में। तो अपने स्पाउस को इस तरह 8 वीक्स में यहाँ पे बुला सकते हैं। तो ये जो इनकम वाला सिस्टम है ना, ये जो सिर्फ स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं हुआ है, बल्कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ चुकी हैं लोग, तो उनके लिए भी ये रूल अप्लाई हुआ है। आने वाले हैं या आ चुके हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई हुआ है कि वो लोग भी अगर अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो उनकी इनकम जो है ना वो भी कम से कम जो है ना 38,700 होनी चाहिए, तो फिर ही वो अपने पार्टनर या स्पाउस को बुला सकते हैं। अगर उन्होंने साथ अपने बच्चों को भी बुलाना है तो उनकी पर हेड जो है ना वो फ़ीस अलहदा होगी। अगर वो अंडर 18 है तो उनकी पर हेड जो फ़ी है ना वो अलहदा होगी, जो कि आलमोस्ट जो है ना 2,350 है फॉर 5 ईयर्स।
ये जो नए रूल अप्लाई किए गए हैं ये जस्ट जो है ना यहाँ पे, क्योंकि पिछले 1-2 साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम आ चुकी है बाहर की कंट्री से, बहुत ज़्यादा ही आवाम आ चुकी हैं कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है ना वो डाउन हो रहा है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि ये रूल जो है ना ये चेंज किया है। ये 5-6 रूल्स हैं इन्होंने अप्लाई किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल वर्क स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आने वाले लोगों के लिए। लेकिन ये जो रूल्स होते हैं ये सिर्फ 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक चलते हैं, फिर ये रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने साथ डिपेंडेंस नहीं ला सकते। तो ये सारी जो प्रोसेस है, तो ये मैंने आप लोगों को न्यू रूल्स के बारे में बता दिए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप लोग यहाँ आके यहाँ पे आपको पीआर मिल सकता है, और पीआर मिलने के बाद जो है ना वो आप लोग अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को जो है ना यूके में बुला सकते हैं इजीली। तो मैं आप लोगों को चंद एक ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यूके में। ये जो हॉट कोर्सेज़ हैं इनमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मास्टर इन बिज़नेस का मशवरा दूंगी। सबसे पहले एमबीए है यूके में, उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग इन यूके है, और इसके अलावा और भी कोर्सेज़ है। लॉ इन यूके है, मेडिसिन इन यूके हैं, कंप्यूटर साइंस इन यूके हैं, एजुकेशन इन यूके हैं, साइकोलॉजी इन यूके हैं। अगर आप लोग इनमें से एक प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है ना वो पीआर मिलने में आसानी हो जाती है यूके में। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि ये आप जो है ना इनमें से एक कोर्स ज्वाइन करें ताकि आप लोग जो है पीआर आप लोगों को जल्दी मिल जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आप लोगों को न्यू चेंजेस बता दी हैं। स्पाउस वीज़ा के बारे में बताया है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ी बहुत डिटेल बताई है। लेकिन मैंने जो आप लोगों को मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने वाले हैं या फिर जो आ चुके हैं उनके लिए ये जो है ना बैड न्यूज़ थी कि वो अपने साथ जो है ना उन्होंने, अगर वो यहाँ पे हैं तो उन्होंने डिपेंडेंट्स को बुलाना है तो उनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। तो अगर वो यानी कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने आना है तो अपने साथ जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं ला सकते। अगर वो पीएचडी करने आ रहे हैं या पोस्ट रिसर्च प्रोग्राम जिसे कह लें उसमें इनरोल किए हुए हैं तो देन वो अपने साथ जो है ना वो डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, अदरवाइज़ वो डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये जो है रूल अप्लाई हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे ये वो। तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो रूल्स होते हैं वो 6 to 12 मंथ तक चलते हैं, फिर जो है नया रूल आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो लोग जो हैं वो आ चुके थे। इस वजह से यूके गवर्नमेंट्स को ना ये रूल अप्लाई करने पड़े ताकि यहाँ पे जो है यहाँ पे रेजिडेंस में यानी कि यहाँ पे रहाइश का मसला हो रहा था स्टूडेंट्स को स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जो आ रहे हैं, तो वो अपने साथ जो है ना वो फैमिली भी ला रहे थे। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए भी उन्होंने ये रूल अप्लाई कर दिया है कि वो अपने साथ जो है ना डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। अगर वो यहाँ आके इतनी अर्निंग करते हैं कि उनकी सैलरी जो है 38,700 पर ईयर है, देन वो जो है अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपने साथ जो है ना वो डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। तो जस्ट आप लोगों ने ये रूल्स अच्छे से सुन लेने हैं ताकि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो गौर से सुनना है इसको ताकि आप लोगों को पूरे रूल्स के बारे में पता चल जाए कि क्या क्या इनका मकसद है और क्यों ये रूल अप्लाई हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।